तभी हम आपके सामने 5-7 महीने पहले आए थे प्लानिंग लेकर कि 5-7 महीने की प्लानिंग कैसे होगी, आपको कैसे पढ़ना होगा, क्या करना होगा। अब एग्जाम का समय कितना बचा है? 5-7 दिन। एक लंबा सफर हमने और आपने तय किया। 5-7 महीने से 5-7 दिन पर आ गए और आपके कैरियर के लिए ये 5-7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, ये 5-7 दिन लाखों दिन के बराबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है, आपके कैरियर का सबसे पीक समय चल रहा है बेटा। और दिमाग पे एक बात बिठा लीजिए कि नीट एग्जाम आखिरी बार दे रहे हैं, इसके बाद हम नीट एग्जाम नहीं देंगे। ये एग्जाम आखिरी एग्जाम है आपका और इसमें कामयाब होकर रहना है। कोई ऐसी वजह नहीं होगी कि हम लोग कामयाब ना रहे, हर हाल में कामयाब होंगे। आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी हेल्थ, सबसे पहला इस 5-7 दिन में पढ़ाई से भी ज्यादा ऊपर आपके हेल्थ के बारे में बात करनी है। आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत रिवीजन कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, किसी वजह से एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो गई तो यकीन मानिए जितना पढ़ा लिखा है सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने हेल्थ को ध्यान करना है। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी है? आपको बाहर का कोई भी फूड, कोई भी खाना नहीं खाना है। 5-7 दिन याद रखिए, एग्जाम के बाद, नीट एग्जाम के बाद कुछ भी कर लेना, लेकिन जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। आपको किसी भी तरीके से जंक फूड, ये फूड, वो फूड, मोमो, पिज्जा, तमाम चीजें, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये आपके कैरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा। ज्यादा ठंडा भी नहीं पीना है, आइसक्रीम वगैरह इन सबको एक साइड में रखना है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि आपका सेहत 5-7 दिन, आपकी तबीयत आपके कैरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। सावधानी क्या बरतनी है, क्या करना है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। खाना किसी भी हाल में बाहर का नहीं खाना है। ताजा खाना अपने घर का, अपने हॉस्टल का, जहां भी आप रह रहे हैं उसे खाना है। गर्मी हद से ज्यादा बढ़ रही है तो आपको पानी ज्यादा पीना है। पानी बार-बार पीना है, ज्यादा पीना है। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम अगले 5-7 दिन में अपने हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस रहना है। दूसरा काम सुन लीजिए, जो आपका प्रॉपर रूटीन है उस पर चेंज लाना है। इस 5-7 दिन में आपका जो प्रॉपर रूटीन है उस पर बहुत चेंज लाना है। कुछ बच्चों की आदत होती है दोपहर में सोने की, दोपहर में सो जाते हैं, उसे चेंज करना है। आज से दोपहर को सोने की आदत खत्म करनी है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, नाश्ता आपको हेल्दी करना है और दोपहर का खाना हल्का लेना है। नाश्ता आपको हेल्दी करना है, खाना आपको दोपहर का हल्का लेना है, क्योंकि दोपहर का खाना जब आप ज्यादा ले लोगे तो आपको सुस्ती आएगी, आप सुस्ती लगेगी, दिक्कत होगी आपके लिए। तो आप आज से अपने प्रॉपर रूटीन में चेंज आइए, दोपहर का बहुत ज्यादा खाना बंद करिए और दोपहर की नींद को दूर करिए। अगर आपकी किसी भी तरीके की दोपहर की नींद की आदत है बेटा, उसे दूर करेंगे इन 5-7 दिन तक, क्योंकि आज से अपनी ये आदत डालेंगे तो नीट एग्जाम तक आपकी कायम रहेगी। नीट के एग्जाम के बाद आप कुंभकर्ण की नींद सो जाना 10-20 घंटे के लिए एग्जाम देने के बाद। इससे पहले इस पर काम करना है। उसके बाद तीसरा काम आपका क्या है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ बच्चों ने अपने कुछ ऐसे टॉपिक लास्ट के लिए बचा के रखे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें ये टॉपिक लास्ट में पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, तो आप 30 तारीख तक पढ़ सकते हैं। जैसे बायो में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रटने हैं हमें, केमिस्ट्री में आपने कुछ माइंड को सही कर लिया है कि हमें ये रटना होता है, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, लास्ट में पढ़ेंगे, तो आप इन 2-3 दिन में पढ़ नहीं सकती है, लेकिन वो 30 तारीख तक टाइम करना है।
30 के बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो आप बार बार रिवीजन करेंगे, लगातार रिवीजन करेंगे। इसके अलावा एक अपनी आदत में सुधार करेंगे और कल से इसे फॉलो करेंगे। यानी कल कितनी तारीख है बेटा? 28 से अपने प्रॉपर समय में एक चीज को शामिल करेंगे। पर डे एक मॉक टेस्ट देंगे आप, पर डे एक मॉक टेस्ट अपने घर पर टाइम देखकर 2 बजे आप पेपर स्टार्ट कर देंगे और 5 बजे तक जैसे नीट का पेपर देते हैं कुर्सी मेज के साथ उसी तरीके से बैठकर जैसे हम नीट का पेपर दे रहे हैं, तो ये 28 से यानी कल से इसे फॉलो करेंगे और 3 तारीख तक रोज एक आप मॉक टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट में जो आपकी गलती होंगी, जो आप गलत करोगे, उन्हें आप अपने नोट से, एनसीईआरटी से उन्हें सुधार करेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन टाइम देखकर बैठेंगे 2 से 5, एक बिल्कुल इधर उधर नहीं होंगे। जैसे नीट का एग्जाम देते हैं उसी तरीके से आप बैठेंगे और 2 से 5 आप पर डे एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे, कंप्लीट सिलेबस। क्योंकि मैं आपसे पूरी उम्मीद ये कर रहा हूं, हम लोगों ने भी पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा आपने भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। आपने कई बार पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। ओमेगा ने कई बार आपका सिलेबस कंप्लीट कराया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्रॉपर रिवीजन हुआ है। कितनी बार रिवीजन हुआ है ये तो आप ही कुछ सोच सकते हैं। फिजिक्स में भी प्रॉपर रिवीजन हुआ है, केमिस्ट्री में और बायो में मैंने भी कई बार आपका रिवीजन कराया है। तो आप लोग का सिलेबस कंप्लीट है। आप रोज एक मॉक टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पर भी काम करेंगे। कम से कम 5 साल तक के प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे छात्रों में। 2020 से लेकर 2024 तक प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाएंगे आप। उनमें जो गलती करेंगे उन पर भी सुधार करेंगे, उस पर भी काम करेंगे आप। तो आपकी गलती मॉक टेस्ट से होंगी, आपकी गलती प्रीवियस क्वेश्चन से होंगी। उन्हें पूरा नोट से देकर, एनसीईआरटी से देकर उस पर सुधार करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपने मिस्टेक की है पूरी साल, जो आपने गलतियां की है पूरी साल, उस पर एनालिसिस करेंगे, उस पर पूरा ध्यान देंगे कि गलती आपसे अब न हो पाए। गलतियों पर ध्यान देंगे आप। और मैं तो ये कहूंगा कि आप रिवीजन करेंगे मैक्सिमम, कुछ भी देना नहीं पड़ेंगे। फिर भी कुछ बच्चों ने लास्ट के लिए छोड़ दिया हो तो 30 तारीख तक आप वो रखने वाली चीज जो आपके माइंड में सेट हो वो पढ़ सकते हैं। इन रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उससे आप रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री में हमने आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की सीट अलग अलग दी है, आप उससे रिवीजन करेंगे। जो आपको रिवाइज कराया गया है उससे रिवीजन करेंगे। फिजिक्स में रवि सर ने आपको नोट फॉर्मूले दिए हैं, उसका रिव्यू करेंगे। उन्होंने जो रिवाइज कराया है उसका रिव्यू करेंगे। बायो में, जूलॉजी बॉटनी में जो आपको रिवाइज कराया गया है, जो एनसीईआरटी आपने टिक किया है, अंडरलाइन किया है, उसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू प्रॉपर तरीके से करेंगे और सावधानी बरतेंगे। आप निगेटिव एलिमेंट जो है, निगेटिव लोग जो है, उनसे बचना है आपको। आपके कैरियर के लिए सबसे बड़े घातक आपके लिए वही साबित होंगे। आप लोग उनसे बच के रहना, आप लोग उनसे बात करना जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको मोटिवेट करे। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आप उनसे बात करें, उनसे मिले, उनके साथ बैठे। आप उन लोगों से बात ना करें जो आपको डिमोरलाइज करेंगे और आपसे कहेंगे अरे अब कैसे हो पाएगा, अब क्या हो पाएगा, अब क्या करोगे, नीट का एग्जाम बहुत टफ है। लेकिन मानिए कुछ भी टफ नहीं है, एग्जाम में कोई सब कुछ आने वाला है जो आपने प्रॉपर पूरे साल पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है एग्जाम में वही आएगा। एक भी लाइन, एक भी शब्द अलग से नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो कम से कम 50 से 100 नंबर का आपको फायदा होगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जब आप उनसे बात करते हो तो वो आपको गुमराह करने का काम करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे। उनसे बच के रहना है। इस समय कम से कम लोगों से मिलेंगे, कम से कम लोगों से बात करेंगे। अपने यार दोस्तों में बिल्कुल फोन नहीं करेंगे और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है और तू क्या कर रही है, कुछ भी नहीं।
बहुत कर लिया आपने तू में। अब अपने कैरियर के बारे में सोचिए। देखिए परेशान तो सभी है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जिनकी तैयारी पूरी है वो इस बात को लेकर परेशान है, क्या एग्जाम तक हमारा सब क्लियर रहेगा, क्या हमें याद रहेगा, इस बात को लेकर परेशान है। जिनकी तैयारी पूरी नहीं है वो इस बात को लेकर परेशान है, ये छूट गया वो छूट गया, लाओ ये कर ले, अब वो कर ले। अब जो हो चुका है वो बहुत है। एग्जाम के लिए आपके लिए सब कुछ काफी है, जितना आपने पढ़ लिया है एग्जाम में सब कुछ हो जाएगा। और इस समय आप 5 से 6 घंटे पूरी नींद लेंगे, रात में 5 से 6 घंटे पूरी नींद लेंगे। और एग्जाम से एक दिन पहले 3 तारीख की रात में आप कम से कम 6-7 घंटे सो के जाएंगे। सुबह को बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, नहाना भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। पता है एग्जाम जब देने जाएंगे उस दिन जब सुबह में उठेंगे तो नहाना कैसे है, बिल्कुल सावर करा दीजिए आप, और सावर कराने के बाद एक ही पानी ऐसे करके या ऐसे बिल्कुल मस्ती में डांस करते हुए नहाएंगे यार। यार अभी कुछ घंटे के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखने जा रहा है, आप डॉक्टर भला भला किस तरीके से करना जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहाना है, फ्री माइंड रहना है। तली चीजें इन्हें अवॉइड करना है, इन्हें मेरा नहीं खाना है आपको। सोना पता कैसे रात में सोएंगे, रात में सोएंगे बिल्कुल बेड पर आप अकेले, चारों हाथ पैर फैला के, यस राजा है हम, राजा जैसी जिंदगी जिएंगे, ऐसे सोएंगे। 5-7 दिन इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, इन पे काम करेंगे। यकीन मानिए कैरियर आपका बनने जा रहा है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर बनने में बस कितना समय, 5-7 दिन का, उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लिख देता है बेटा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक कर नहीं दिखा सकती। हमने आपको पूरी साल पढ़ाया है, हमें आप पर विश्वास है कि आप डॉक्टर बनके रहोगे, इसी साल डॉक्टर बनोगे। ये आपके कैरियर के लिए आखिरी साल है और नीट का आखिरी बार पेपर देना है इस सोच के साथ। फिर समय लौट कर नहीं आएगा, ये सोच लीजिए आप, और आप कामयाब होकर रहोगे, हमें आप पर विश्वास है। बस जिन बातों को कहा जा रहा है, जिन बातों को बोला जा रहा है उसे फॉलो कर लीजिए। रवि सर ने आपको काफी कुछ बता के गए, काफी बातें बताई हैं उन्होंने, उसे भी फॉलो करना है। उन्होंने भी आपके करियर के लिए सब कुछ अच्छा बता दिया है। मैंने आपको 7 दिन का चार्ट दे दिया, प्लान दे दिया, इसे फॉलो कर लीजिए। 50 से 100 नंबर आपके पढ़ने की गारंटी है। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में आप कोचिंग आ सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं। अगर नहीं भी आना चाहेंगे आप तो आप फोन पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, फोन से डिस्कस कर सकते हैं। फिजिक्स में रवि सर आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है, केमिस्ट्री में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जूलॉजी में डॉक्टर अंजन अली आपके साथ खड़े हैं, बॉटनी में डॉक्टर अनिल सर आपके साथ खड़े हैं। पूरी फैकल्टी, पूरी ओमेगा आपके साथ है। और एग्जाम वाले दिन, जिस दिन एग्जाम होगा, मैं आपके साथ सेंटर पर मौजूद रहूंगा, आपका हौसला अफजाई करने के लिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैक्सिमम जगह कवर करूंगा, मैक्सिमम जगह आपके पास पहुंचूंगा और आपसे लगातार कॉन्टेक्ट में रहूंगा। इन सब बातों के साथ 2025 एग्जाम के लिए ढेर सारी दुआएं आप लोगों को कि ऊपर वाला आपको कामयाब करे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखे और एग्जाम के लिए